अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद लायक़े सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत है कि एक बार फिर हमें महफ़िल दरस मुहर्रमुल हराम में बैठने का मौका मिल रहा है। रब्बे कायनात से दुआ है कि हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब्बे कायनात मुझे हक बोलने, हक सुनने और हक पर साबित कदमी अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि वो अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह उनसे राजी है। यहां उनसे मुराद कौन है? तफसीर की कुतुब में बयान किया गया कि रदियल्लाह, अल्लाह उनसे राजी है। इससे मुराद सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान की जात है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी वो सहाबी हैं कि रब्बे कायनात ने उन सहाबा की शान में कुरान में आयतों को नाजिल फरमाया। सिर्फ आयत ही नहीं बल्कि कसीर आयतें रब्बे कायनात ने कुरान में बयान फरमाई कि जिससे सहाबा कराम की शान वाज़े होती है, सहाबा कराम का मकाम और मर्तबा मालूम होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से किसी के पीछे भी चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। हज़रात मोहतरम, फज़ाइल सहाबा अब तक जो हम सुनते रहे और सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान में से एक एक शख्सियत की चारों यार का जिक्र अलग अलग अंदाज में हुआ और ये सुना समाअत किया, लेकिन आज मुतलकन तमाम असहाब और बिलखुसूस कातिबे वही खालुल मुमिनीन हजरत सय्यदुना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत गिरामी कदर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अकरिमू अस्हाबी फइन्नहुम खियारुकुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि मेरे सहाबा की इज्जत करो क्योंकि वो तुम सबसे बेहतर हैं, फिर जो इनसे मिले, फिर जो इनसे मिलने वालों से मिले, उन सब की तुम इज्जत करते रहो। तो यहां नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो इरशाद है कि सहाबा कराम की इज्जत करो कि तुम सबसे बेहतर हैं, तो बात तो यह है कि सहाबा का मकाम इतना बुलंद व बाला अरफा वाला मकाम है कि आज बंदा जितनी इबादत और रियाजत करने पर कादिर हो कर भी ले और इबादतें करने के साथ साथ नवाफिल की कसरत करे, नवाफिल भी रातों रात पढ़ता रहे,
दिन भर अल्लाह अल्लाह करता रहे, गारों में जाके इबादतें करना शुरू कर दे, जंगलात में रहना शुरू कर दे, पत्ते खा के गुजारा करना शुरू करे, और यहां तक के गुजारा ऐसा हो कि बस इसलिए जी रहा हो कि बस मुझे मरना है, मौत की आरजू भी है, और जीना इसलिए है कि रब ने मुझे जीना इसलिए दिया है कि मैं उसकी इबादत करता रहूं, मकसद एक हो जाए, उसके बावजूद भी किसी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता है। लाख इबादत हो जाए, नमाजें पढ़े, रोजे, हज, ज़कात सब होता रहे, लेकिन सहाबी के मकाम और मर्तबे तक पहुंच ही नहीं सकता है। सहाबा ने वो मकाम मर्तबा पा लिया जो उनको पाना था, क्योंकि अब ना ही किसी सहाबी का नुज़ूल हो सकता है और ना ही कोई सहाबी बन सकता है। जो बन गए वो बन गए, वो खुश नसीब थे। सहाबा किसे कहते हैं? सहाबी की तारीफ क्या है? सहाबा उसे कहा जाता है कि जिसने ईमान की हालत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की और फिर ईमान की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो गया, इसे कहते हैं सहाबी। और ये सहाबा का ही सिर्फ खासा था, उसके अलावा कोई और को ये खासा नहीं मिल सकता। ताबई तो बन सकता था लेकिन अब वो भी गए, तबा ताबई भी बन सकते थे लेकिन अब वो भी दौर गया। अब जो दौर चल रहा है उसमें वली तो बन सकता है लेकिन सहाबी नहीं बन सकता। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की वाज़े तौर पे और बड़ी जबरदस्त हदीस पाक है कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिराज मुनीर की तना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम सिराजम मुनीरा है, जो जो सरकार से मिलता है वो भी चमक उठता है, क्योंकि सहाबा सरकार से मिले। आज असहाब का जिक्र हम करते हैं, सहाबा कराम के मकाम मर्तबे को बयान करते हैं। ये मकाम और मर्तबा जो उनको हासिल हुआ मुस्तफा की सोहबत से हासिल हुआ है कि सरकार की सोहबत पाई। और एक हदीस पाक सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना आएगा जब लोग जिहाद भी करेंगे, जिहाद के लिए निकलेंगे तो उनसे कहा जाएगा, हल फीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयक़ूलूना नअम फयुफ्तहु लहुम, क्या तुम में से रसूलुल्लाह का कोई सहाबी भी है? तो कहेंगे कि हाँ है। कहा रसूलुल्लाह का सहाबी है जब भी इस जंग में फतह नसीब हो रही है। फिर फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कि एक जमाना ऐसा आएगा कि उसमें यह कहा जाएगा, हल फीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयक़ूलूना नाम फयफ्तहु लहुम, क्या तुम में से कोई शख्स रसूलुल्लाह के सहाबा कराम का मिलने वाला है? तो कहेंगे हाँ है, तो इन्हें फतह हासिल होगी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। तो देखिए इस हदीस पाक से सहाबे कराम की फजीलत मालूम होती है कि रोजे रोशन की तरह जाहिर ऐसी फजीलत हो रही है, फतह और नसरत मिलती है वो भी सहाबा से मिलती है या सहाबा के मिलने वालों से मिलती है। अल्लाहु अकबर। और इस हदीस पाक के मुताबिक हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा, फिर जिन्होंने सहाबा कराम को देखा, फिर वो जिन्होंने इन देखने वालों को देखा, इसी तरह सिलसिला बसिलसिला ये फैज हमें मिलता है और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। और अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल अपने मकबूलीन के वसीले से हम पर इनाम भी अता फरमाता है, इकराम भी फरमाता है। चुनाचे एक दूसरी हदीस में 40 अब्दालों का जिक्र आता है जिनके मुताल्लिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, युस्का बिहिमुल गैसु वयुनतसरु बिहिम अलल अअदाई। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, यानी उनके सदके में मीना बरसता है, उनके वसीले से दुश्मनों पर फतह व नुसरत हासिल होती है। मुलाहिजा फरमाइए कि हुजूर अलैहिस्सलाम किस तरह वाज़े तौर पर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जिनके जरिए से इनाम व इकराम अता फरमाता है वो अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब के सहाबा हैं या सहाबा से मिलने वाले हैं
या सहाबा के मिलने वालों से मिलने वाले हैं, या फिर अल्लाह तबारक व तआला के वली मौजूद हैं। तो इससे मालूम होता है सहाबा की शान, अज़मत और बुलंदी। अल्लाहु अकबर। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का अगर हम मजीद इनकी फजीलत पर बात करें, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया। देखिए आजकल सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में लान तान के मामलात होते हैं और लोग कहते हैं कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक हक पे नहीं तस्लीम किया जाता। ऐसे मामलात बारहा हमारी आंखों के सामने देखने को मिलते हैं। हदीस मुबारक है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ला तत्तखिजू वहुम गरदम मिन बअदी, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम, वमन अज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह। अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से हमेशा डरते रहो, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरते रहो, मेरे बाद इनके हक में बुरे कलमात कभी ना कहना। बस जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत रखी गोया उसने मुझसे मोहब्बत रखी। अल्लाहु अकबर। और फरमाया जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा तो उसने नबी अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा, नबी से भी बुग़्ज़। और फिर आगे फरमाया जिसने मुस्तफा से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से अदावत की। अंदाजा लगाए एक सहाबी का मर्तबा। कहा क्या जा रहा है कि अगर सहाबे कराम अलैहिम रिदवान से कोई बुग़्ज़ रख रहा है तो वो सहाबी से तो रख ही रहे बजाहिर, लेकिन हकीकतन मुस्तफा से बुग़्ज़ है। और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से जो बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह से बुग़्ज़ है, अल्लाह से अदावत है। तो जो अल्लाह से दुश्मनी या अदावत रखे उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत तो हो ही नहीं सकती है। तो इसका वसीला क्या बनेगा? सहाबा कराम से मोहब्बत करना। सहाबा से मोहब्बत करेंगे ऑलरेडी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से ही मोहब्बत हो जाएगी। फिर मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो गई तो रब्बे कायनात से भी मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का मकाम और मर्तबा, खौफ खुदा का मामला हो, इश्क़ रसूल का मामला हो, खुदा की याद का मामला हो, हर तरह के मामलात में सहाबा कराम अपनी मिसाल आप नजर आते हैं। लेकिन आइए अब उस सहाबी का जिक्र करने जा रहा हूं जिन सहाबी को कातिबे वही कहा जाता है। कातिबे वही समझते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जो वही नाजिल होती थी उस वही को लिखने वाले, बोलो सुभान अल्लाह। नबी पे वही नाजिल हो रही है, उस वही को खुद लिखने वाले हजरत सैयदना अमीर मुआविया की जात है। अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला, आपके वालिद थे हजरत अबू सुफियान, आपकी वालिदा का नाम है हजरत हिंदा रदियल्लाहु ताला अन्हा। विलादत मुबारका और सिलसिला नसब, हजरत अमीर मुआविया का सिलसिला नसब जो है वो अब्दे मनाफ पर जाके नबी करीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। भाई जिस सहाबी का सिलसिला नसब मुस्तफ़ा से मिल रहा हो उस सहाबी में कोई खराबी नहीं आ सकती है। मुस्तफ़ा से सिलसिला नसब मिल रहा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नसब मुबारक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ, और इसी तरह अब्दे मनाफ पे जाके हजरत अमीर मुआविया का भी नसब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। और अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का नसब यह है मुआविया बिन अबू सुफियान सख्र बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्दे शम्स बिन अब्दे मनाफ। सरकार का नसब भी अब्दे मनाफ, अमीर मुआविया का नसब भी अब्दे मनाफ। अल्लाहु अकबर। इसी तरह आपकी वालिदा मोहतरमा का नसब भी अब्दे मनाफ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं। इसके बाद भी अगर अमीर मुआविया की शान में कोई गुस्ताखी करे तो ये उसके खून की खराबी का मसला है, हमारा मसला नहीं है। फिर तो
मालूम ये चल जाएगा जो हलाल का है वो हलाल की बातें करता है और जो हराम का होता है वो हराम की बातें करता है। और ये आजकल ये आपको बड़े नजर आएंगे, अमीर माविया पे लान तान करने वाले, अबू सुफियान के बारे में भौंकने वाले। मैं कहता हूं ये उनके खून में हराम शामिल है, जिसके खून में हलाल शामिल होता है वो हर सहाबी को जन्नती भी मानता है, चाहे अमीर माविया की जात हो या मौला अली की जात। हर सहाबी को जन्नती मानता है। ये हराम और हलाल का फर्क होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारे जितने बैठे हैं हर सहाबी और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें शक नहीं है। कोई कहे यार कैसी बात है ये, इसमें क्या? मैं कहूंगा अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है ना कि ये कैसी बात है, ये हराम और हलाल की क्या बात है, तो मैं कहूंगा हमें भी अपने अक्लों का इलाज करवाना चाहिए। क्यों? सहाबा की शान में बकवास करे और हम उसके में कंप्रोमाइज करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी अक्लें इस चीज को गवारा नहीं करती हैं। सहाबा के मामले में भौंके और फिर हम कहें यार सहाबा के बारे में भौंक भी रहा है, नहीं यार कंप्रोमाइज कर लो, इसको साथ में रख लो, थोड़ी दोस्ती बढ़ा लो, हो सकता है करीब हो जाए। कहीं ऐसा ना हो दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में हमारा अकीदा खराब ना हो जाए। ऐसे लोगों से बचना है। तो क्या फरमाते हैं हजरत हिंदा, ये कौन है? अमीर मुआविया की वालिदा। और आपके वालिद का नाम क्या है? अबू सुफियान। क्या नाम है? सबको याद हो गया, अबू सुफियान। वालिदा का नाम क्या? हजरत हिंदा। हजरत और अमीर मुआविया हजरत हिंदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका भी सिलसिला नसब जो है ये भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सिलसिला नसब में अब्द मनाफ पर जाके मिलता है। मुआविया बिन हिंद बिन बिनते उतबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ, ये भी सिलसिला नसब मिल रहा है। और फिर हजरत अमीर मुआविया नस्बी एतबार से मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में से शामिल है, जो मुस्तफा के रिश्तेदार हों। अल्लाहु अकबर। अब बात करने जा रहा हूं अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हा का। और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो वालिदा थी, आका करीम अलैहिस्सलाम इनकी वालिदा से भी बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। इस पे भी लोग एतराज करते हैं। अब देखिए मैं आपको एतराज समझा दूं क्या होता है। इस्लाम लाने से पहले, अब ये तारीख की बात है, ये अपने जहन में रखिएगा। एतराज क्यों होता है? अब आप ये सोचें ना यार, एतराज क्यों होता है भाई अमीर मुआविया पे? अमीर मुआविया को लेकर ही इतना एतराज क्यों करते हैं? इस्लाम लाने से कबल हजरत अबू सुफियान जब ईमान नहीं लाए थे, हजरत हिंदा भी ईमान नहीं लाई थी, तो उस वक्त हजरत अबू सुफियान जो थे ये काफिरों के लश्कर के सिपह सालार थे और बड़ी बेहुरमती उस वक्त हुई थी। भाई ईमान लाने से पहले तो बहुत मामलात थे, और जब ईमान लाने के बाद वो सहाबी बन गए तो हम कोई लान तान उन पे कर ही नहीं सकते। हजरत हिंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के चच्चा हजरत अमीर हमजा का कलेजा इन्होंने चबाया था ईमान लाने से पहले। तो उसके बारे में ये कहते हैं कि यार ये तो सही नहीं थे, इन्होंने तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की, इनके सहाबा सबकी गुस्ताखी, अहले बैत की गुस्ताखी की है। तो इससे गुस्ताखी साबित नहीं हो रही। ईमान लाने से पहले जदो कोब करना यह हर काफिर का काम था। ऐसे ही है, हमने दीगर के वाकयात भी अगर सुने हो, भाई हजरत सैयदना उमर फारूक का भी वाकया सुना। ईमान लाने से पहले आपने भी काफी मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद किया, मामलात हुए। ईमान लाने के बाद हर कोई मानता है उमर फारूक की जात। इसी तरीके से हजरत हिंदा, हजरत अबू सुफियान जो थे, ईमान लाने से पहले जब ये ईमान पे नहीं थे तो उस वक्त मामलात हुए, लेकिन जब ईमान ले आए तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों को माफ फरमा दिया। और अबू सुफियान के बारे में रब्बे कायनात के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया वो अमन वाला बन गया। यानी आपके घर मुबारक को, बैत को कहा गया दारुल अमान, अमन वाला घर। नबी करीम इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। हजरत हिंदा, अल्लाहु अकबर, हजरत सैयदना अबू सुफियान की तरह हजरत सैयदना हिंद बिनते उतबा ने भी इस्लाम कबूल के बाद अपनी तमाम तर कोशिशें दीन इस्लाम की सर बुलंदी में सर फरमाई।
आप भी सहाबियात की मुबारक सफ में शामिल हो गई और हुजूर सरवर कायनात को सारे जहां से बढ़ के चाहने लगी। चुनाचे हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदी अल्लाह ताला न फरमाती हैं, हजरत हिंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस्लाम लाने से कबल रुए जमीन पर आपके घर वालों से ज्यादा किसी घर वालों को रुसवा होना मुझे महबूब ना था, कि बस ये महबूब था इस्लाम लाने से पहले कि मैं किसी ना किसी तरह आपके घर वालों के साथ तशद्दुद करती रहूं, लेकिन मेरा अब ये हाल है कि रुए जमीन पर आपके घर वालों से ज्यादा किसी घर वालों का इज्जतदार होना मुझे पसंद नहीं है। मजीद बारगाह रिसालत में हदिया भेजकर अपनी दिली मोहब्बत का इजहार किया। चुनाचे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हिंदा पर खुशी का इजहार भी किया और आपके तोहफे को कबूल भी फरमाया। भाई ईमान लाने से पहले क्या कह रही हैं कि मुझे आपका घर महबूब नहीं था। ईमान लाने के बाद अब कोई ऐसा घर है ही नहीं जो मुझे महबूब हो सिवाय आपके घर के। अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम, इससे मालूम होता है कि हजरत हिंदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत सैयदतुना अमीर मुआविया की वालिदा हैं, उनसे राजी हैं। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला, आपकी हजरत अली से बड़ी बेइंतहा मोहब्बत होती थी। अली से मोहब्बत मुआविया कर रहे हैं। आज एतराज होता है कि अमीर मुआविया और मौला अली की आपस में तनाज़ा हुआ, मुशाजिरात सहाबा जिसे कहा जाता है। हम इस पर सुकूत इख्तियार करते हैं। मैं देखिए, इख्तिलाफ होना अलग बात है। उलमा अहले सुन्नत में के इख्तिलाफ नहीं होते, आपके सामने ही है भाई, हर कोई सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे देख रहा होता है, सब कुछ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा होता है, किसी आलिम साहब ने कभी किसी आलिम साहब को झाड़ दिया, कभी किसी ने किसी को इल्मी मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए इख्तिलाफ होगा। उलमा का इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहनुमाई का सबब बनता है। इसी तरीके से मुशाजिरात सहाबा जो हुए, सहाबे कराम का आपस में जो इख्तिलाफ हुआ, वो भी उम्मत की रहनुमाई का सबब था। और ये होना था, इसका मतलब ये नहीं कि मुशाजिरात सहाबा आपस में हो गए और कोई ये समझे कि मुशाजिरात सहाबा होने के बाद कोई किसी से राजी नहीं था और नाउजुबिल्लाह इसी हालत में दुनिया से चले गए। ऐसा नहीं है। मुआविया की जात वो है कि जो अली से भी मोहब्बत करती है, इमाम हसन हुसैन से भी मोहब्बत किया करती है। आजकल के राफजी क्या कहते हैं, यार अली से मोहब्बत कैसे हो सकती है मुआविया को। मैं बताता हूं कैसे मोहब्बत होती है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, फरमाया कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर था। सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद, सय्यदुना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद, सय्यदुना उस्मान गनी भी मौजूद हैं, सय्यदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां पर मौजूद। अचानक से क्या देखते हैं, सय्यदुना अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ लेकर आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआविया से फरमाया, ए मुआविया, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? क्या पूछा कि तुम अली से मोहब्बत करते हो? सय्यदुना अमीर मुआविया ने अर्ज की, उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह के लिए हजरत अली से भी मोहब्बत करता हूं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार ने गैब की खबर देते हुए पहले ही फरमा दिया, अन करीब तुम दोनों के दरमियान आजमाइश होगी। मुशाजिरात सहाबा जो हुए, अन करीब तुम दोनों के दरमियान आजमाइश होगी। सैयदना अमीर मुआविया ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसके बाद क्या होगा? शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद अल्लाह की मुआफी, उसकी रिजामंदी और तुम दोनों का जन्नत में दाखिला भी होगा। अब कहो, हर सहाबिये नबी हजरत मुआविया, हजरत मुआविया, फातिमा और अली जन्नती है ना। कौन दे रहे बशारत जन्नत की? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला कभी
अगर बात करने लगते और किसी की मनाकिब को बयान करते या मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनाकिब को अगर बयान करने लगते तो उस वक्त भी आपका आलम यह होता कि फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये प्यारे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बार तस्किरा छिड़ा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब तस्किरा छिड़ा तो हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बातें होने लगी। आपने फरमाया, कौन बता रहे? अमीर मुआविया मौला अली की बातें कर रहे हैं, मौला अली के औसाफ बयान कर रहे हैं, मौला अली की फजीलतें बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि खुदा की कसम, देखिए तशबीहात देखिएगा आप, तशबीह किसको किस तरह दे रहे हैं, कैसी दे रहे हैं, यानी किसी चीज को किसी के मुशाबे कर देना कि वो इसकी तरह है। हम कहते हैं ना शेर खुदा, खुदा का शेर। भाई शेर तो असल में अगर इसका हकीकी माना लिया जाए तो क्या होता है? चार टांगों वाला, डराने वाला। लेकिन हम इसका मजाजी माना लेते हैं। वो किस लिए? कि शेर की बहादुरी बड़ी मशहूर है, तो बहादुरी में शेर खुदा। तो इसी तरीके से तशबीहात देते हैं। अमीर मुआविया की बारगाह में मौला अली का तज़किरा हुआ तो आपने फरमाया, खुदा की कसम जब अलीउल मुर्तजा कलाम करते हैं तो आपकी आवाज में शेर जैसी गरज पैदा हो जाती है। अल्लाहु अकबर। फिर अमीर मुआविया ने फरमाया, जब अली जाहिर होते हैं, जब अली जाहिर होते हैं तो फरमाया चांद की तरह रोशन हो जाते हैं। किसका जिक्र हो रहा है? अली का जिक्र है। किसकी जबान से? अमीर मुआविया की जबान से। फिर फरमाया, जब अली नवाजते हैं तो ऐसे नवाजते हैं जैसे बारिश बरसा करती। अल्लाह अकबर। बाज हाजरीन ने दरियाफ्त किया, ए अमीर मुआविया, आप अफजल हैं या हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल? सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत सय्यदुना अली के चंद नुकूश भी आले सुफियान से बहुत ज्यादा बेहतर है। फिर फरमाया, जो शख्स अलीउल मुर्तजा की मदह में, उनके औसाफ में, उनकी शान और शौकत में शेर पढ़ना शुरू करे, मैं उसको हर शेर के बदले में 1000 दिनार अनामन देता रहूंगा, और जितने शेर पढ़ता रहेगा हर शेर के बदले 1000 दिनार उसको मिलता रहे। अल्लाहु अकबर। इतनी ज्यादा अफजलियत बयान की, ऐसा मकाम और मर्तबा बयान किया। कहा फिर हजरत सय्यदना उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला अली की शान में शेर पढ़े और हर शेर के बदले में 1000 दिनार आप उनको देते रहे। अब कोई कहे कि मुआविया नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक हक पे नहीं थे, या मौला अली से मोहब्बत नहीं करते थे, या आपस में मौला अली और मुआविया का ऐसा तनाज़ा हुआ कि खत्म ही नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं, जो एतराज करता है कि मुआविया की शान ऐसी थी या वैसी थी, उससे ये कहो कि तेरी पूरी नस्ल भी अगर हो जाए, सारी नस्ल को मुआविया की जूती के नीचे भी रखो, फिर भी पूरा नहीं हो सकता। पूरी नस्ल को भी रख दो ना मुआविया की जूती के नीचे, तो उस वक्त भी कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त भी मुआविया के मकाम और मर्तबे को तुम झुटला ही नहीं सकते हो। औकात क्या है इनकी? ये समझते हैं कि हम ये बातें करेंगे, दो बोल बोलेंगे सहाबा की शान में या अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी, हजरत अबू सुफियान के बारे में लान तान करेंगे, तो इसका मतलब ये है ये बड़ा उरूज पाएंगे। उरूज नहीं पाएंगे, इन पर जवाल आएगा, और जवाल अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई देख रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा होता है कि जब कभी भी सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाला दुनिया से जाता है, मरता है, उसका चेहरा ही बिगड़ जाता है, और जो सहाबा से मोहब्बत करने वाला दुनिया से जाता है, उसके चेहरे पर नूर और अनवार की बारिशें बरसने लगता है। और ये फैसला सामने ही है, हर कोई जानता है। भाई इन्हीं का था ना बड़ा,
जमीन नकवी, जब वो दुनिया से गया लोगों ने देखा उसका चेहरा, देखकर उल्टियां आ रही हैं, ऐसा चेहरा हो रहा है। और सहाबा की शान बयान करने वाला जब जाए, उसका चेहरा देखो कैसा खिल जाता है। उसका चेहरा देखो, 2-2 दिन अगर उसकी मैयत को रखा जाए फिर भी खिल रहा है, फिर भी लग रहा है कि अब जिंदा होके खड़ा हो जाएगा। ये सहाबा के चाहने वालों की शान है। अल्लाह अकबर। आइए, अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला हजरत इमाम हसन हुसैन से कितनी मोहब्बत किया करते थे। सैयदना मोहम्मद बिन अबू याकूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अमीर मुआविया जब भी हजरत सैयदना इमाम हुसैन से मुलाकात फरमाते तो आप फरमाया करते, मरहबन व अहलन बि इब्नी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी खुशामदीद ए इब्ने रसूल कहते हुए उनका इस्तकबाल करते। और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में 3 लाख दिरहम पेश करने का हुक्म इरशाद फरमा दिया करते थे। अहमियत है, 3 लाख दिरहम जब मुलाकात कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। फिर कोई कहे अमीर मुआविया अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? ये मोहब्बत नहीं क्या बुग़्ज़ है? यही तो मोहब्बत है। 3 लाख दिरहम ऐसे ही दे देना, इसी तरह इस्तिकबाल करना, फिर मुस्तफा के बेटों को इस तरह मुखातब करना। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी मरहबन व अहला बि इब्न रसूलिल्लाह, यानी खुशामदीद ए इब्न रसूलुल्लाह कहते हुए इस्तकबाल फरमाते, और इतना ही नजराना उन्हें भी पेश किया करते थे। तो मालूम ये होता है सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करती थी। अब आइए, जो एतराज असल होता है कि इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत और आपकी जो बादशाहत थी उसको रद्द कर दिया था। ये लोग एतराज करते हैं कि रद्द कर दिया था तो किस तरह हक पे होगा अमीर मुआविया। हजरत सैयदना इमाम हसन फरमाते हैं, जब मैंने अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तजा को यह फरमाते सुना, दिन रात गुजरते रहेंगे यहां तक कि अमीर मुआविया हाकिम बन जाएंगे, तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह का यह हुक्म होकर रहेगा। इसीलिए मैंने पसंद नहीं किया कि मेरे और इनके दरमियान मुसलमानों का खून बहे। मालूम क्या होता है कि बिल्कुल आपस में कोई इनके तनाजे नहीं हुए। इमाम हसन और अमीर मुआविया के दरमियान कोई तनाजा नहीं हुआ, कोई खून मुसलमानों का नहीं बहा, बल्कि दोनों राजी थे। हजरत सैयदना इमाम हसन भी आपकी हुकूमत से राजी थे। फारूक आजम के नजदीक भी मकाम सैयदना अमीर मुआविया है। सैयदना फारूक आजम जिस किसी को भी गवर्नर मुकर्रर फरमाते तो तकर्रुरी उसकी कारकर्दगी पर भरपूर नजर रखते थे। खास तौर पर आप गवर्नर की अमली कैफियत पर खुसूसी नजर रखते थे। और अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब गवर्नरी का ओहदा मिला तो सैयदना फारूक आजम ने इन्हें सौंपा, और बड़ी इनकी खुदादाद सलाहियतें थी जिसकी वजह से हजरत सैयदना उमर फारूक इनके ओहदे पर खुश भी होते थे और इनको इनाम व इकराम से नवाजा भी किया करते थे। अब भी अगर कोई कहे कि अमीर मुआविया की शान क्या है, तो आइए और शान बयान कर देते हैं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया की शान तो बड़ी अरफा वाला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, जो मुआविया से मोहब्बत करता है वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। भाई हमने पीछे सुना कि सहाबा से मोहब्बत मुतलकन है ना, सहाबा से मुतलकन मोहब्बत कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत है। सहाबा से बुग़्ज़ रखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बुग़्ज़ रखा। लेकिन एक हदीस पाक में वाज़ेह अमीर मुआविया का नाम है कि जो मुआविया से मोहब्बत करता है वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है वो रब्बे कायनात की जात से मोहब्बत से और जो अमीर मुआविया पे लान तान करे, अल्लाह अकबर, उनकी फजीलत में शक करे, उसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। तारीख इब्ने आसाकिर मुआविया बिन सखर मौजूद, इसी पे इबारत ये मौजूद है। फरमाते नबी करीम
रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआविया, जो तेरी फजीलत में जर्रा बराबर भी शक करे वो कयामत के रोज इस हालत में उठाया जाएगा कि उसके गले में आग का तोक डाले हुए होगा, आग का फंदा उसके गले में होगा। तो फिर आग का फंदा किसके गले में होगा? जो आज भी मुआविया से मोहब्बत नहीं करता, फजीलत में शक करता है। हमारे गले में तो मुस्तफा की गुलामी का पट्टा होगा, वहां तो वो होगा, लेकिन हमारे गले में मुस्तफा की गुलामी और आपके असहाब से मोहब्बत का पट्टा होगा। और इंशाअल्लाह ये बात हकीकत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी सहाबी हैं, अगर इनसे दिल से मोहब्बत हो जाए तो वल्लाह ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है, इस मोहब्बत में रहकर बंदा जब जीता है तो जीने का भी ढंग आ जाता है, जब मरता है तो मरने का भी मजा हो जाता है, और जब महशर के मैदान में जाएगा तो उस वक्त भी ऐसा होगा कि बंदे को आजमाइशे महशर ना होगी और बंदे को जर्रा बराबर अजाब नहीं होगा। क्यों अजाब ना होगा? क्योंकि मोहब्बत वो हर सहाबी से कर रहा है, और यही कोई ना कोई सहाबी उसे लेके जन्नत में भी दाखिला अता फरमा दे। एक बार हजरत सैयदना अमीर मुआविया की जो बहन है, अमीर मुआविया के कंगी कर रही हैं। क्या देखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लिया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इनकी बहन को मुखातिब करके क्या कि क्या तुम मुआविया से मोहब्बत करती हो? या रसूलल्लाह, बहुत मेरे भाई हैं, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, जब तो मैं अपने हाथ से इनके कंगी कर रही हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क्या समझती हो सिर्फ तुम ही मोहब्बत करती हो? कह दो सुभान अल्लाह। अब जो बात कह रहा हूं बड़ी जबरदस्त बात है। क्या तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम ही मोहब्बत करती हो? अरे मुआविया से मैं भी मोहब्बत करता हूं, आप भी मोहब्बत। वाह, बड़ी बात है, सरकार भी मोहब्बत कर रहे हैं। कहा मुआविया से सिर्फ मैं ही मोहब्बत नहीं करता, जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं, आसमानों के सारे फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, और मुआविया से रब्बे कायनात की जात भी मोहब्बत फरमाते हैं। जिस मुआविया से रब मोहब्बत करे उस मुआविया की फजीलत में शक ही नहीं हो सकता है। रब भी मोहब्बत कर रहे हैं, और फिर कहें कि मुआविया का मामला, और फिर आगे क्या चलता है? ये बात चलती है कि देखो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामला हुआ। आगे जाके अमीर मुआविया का बेटा यजीद था, उसने आके इमाम हुसैन पे ज़दोकोब किया। ये कहा जाता है ना भाई, कहाँ कहीं ऐसा भी होता है कि बाप नेक हो तो औलाद बद होती है, बाप बद हो तो औलाद नेक होती है। जरूरी थोड़ी है कि बाप सहाबी हो तो बेटा भी सहाबी हो जाए, ये जरूरी थोड़ी है। और ये कहीं किसी किताब में भी ऐसी बात है ही नहीं, ना ही किसी हदीस में ऐसा आया, ना ही किसी जगह से ये साबित है कि भाई बिल्कुल ऐसी बात है कि लिख दिया गया हो जैसा बाप है वैसा ही बेटा होगा। कहीं चांस लग जाते हैं, जैसा बाप है वैसा बेटा हो गया। लेकिन यजीद के ऊपर रखकर जो अमीर मुआविया की गुस्ताखी करते हैं तो उनको भी तो सोचना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि उनका बाप है कौन। जो मुआविया की शान में बकवास कर रहे हैं उनको नहीं मालूम कि उनका बाप कौन है। आपको मालूम होना चाहिए, उनको नहीं पता कि उनका बाप कौन है, तो और तुम मुआविया पे एतराज करने आते हो। बाकायदा एक पोस्ट भी चली और इस तरीके से पिछले दिनों भी चल रहा था, पिछले दिनों भी ऐसा चल रहा था। बात बड़ी जबरदस्त थी कि वो बॉक्स नंबर लिखे हुए थे, उन बॉक्सों पर तालिबे इल्म में मदरसे पढ़ने जाते हैं तो वहां पे उनका मदरसा था, समझते हैं जो बुग़्ज़ सहाबा रखते हैं, उनका मदरसा है, उनका वो जिसे वो बारगाह कहते हैं अपनी। तो वहां पे क्या हुआ कि बॉक्स नंबर रखे हुए हैं, नाम लिखा है, वालिद का नाम लिखा है, नाम लिखा है, वालिद का नाम लिखा है। लेकिन एक नाम आया, उस नाम
को तो लिख दिया लेकिन वालिद के नाम पे लिखा कि मुझे बाप का पता ही नहीं है। जिसको अपने बाप का मालूम ना हो और वो खड़े होकर सहाबा की शान को घटाए, जिसे यही ना पता उसका बाप कौन है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये इनके वहां पर बड़े अजीब मामलात होते हैं, बाकायदगी के साथ ऐसे अजीब मामलात हो जाते हैं कि नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कि वहां जिनाकारी तक आम हो जाती है। आप सबको मालूम होगा। और बहुत सारे हमारे सुन्नी हजरात जो हैं ये इनके उस गरीबा में चले जाते हैं, वहां जाके ये लोग भी खूब तफरीहात करते हैं। तो हमें बचना चाहिए। तो उसमें नहीं मालूम पता चलता कि कौन किसका बाप है, किसने किसको छुआ। यहां तक के एक इन्हीं का बंदा था, रवाफिज में से एक शख्स था, उसका क्या मामला हुआ, वो लोग पक्के राफजी थे और ऐसे राफजी कि बस हुसैन हुसैन, वो अपने सीना पीट पीट के अपने आप को बिल्कुल ऐसा करके हुसैन करते थे कि बस अब लहो लोहान हुआ, अब उनकी जान चली जाए। तो एक बार वो भी इनकी उसी गरीबा में, उसी जो इनका प्रोग्राम होता उसमें चले गए थे ये लोग भी। जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, जब अंधेरा कर दिया गया और जिनाकारी का सिलसिला वहां शुरू हुआ, तो उस वक्त वहां जब जिनाकारी हुई तो जब लाइटें ऑन की गई तो क्या देखा कि उस शख्स ने अपनी बहन के साथ जिना कर लिया। जब बहन के साथ जिना किया तो वो दिन था और आज का दिन है। वो बंदा बाहर निकला और कहा कि जहां जाके जिनाकारी बहन से करवाई जा रही हो वो हक पे कैसे हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसने उस मजहब से तौबा करी और अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हो। अब आप बताएं कौन हक पर है। बुग़्ज़े सहाबा जिसके दिल में हो वो हक पे नहीं, बुग़्ज़े अहले बैत जिसके दिल में हो वो भी हक पे नहीं। जिसके दिल में मोहब्बत सहाबा हो, जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत हो, वही हक पर है। और अल्लाह इसी हक पर हमें साबित कदमी अता फरमाए। सब कहते हैं आमीन। और इसमें अगर साबित कदमी नहीं मिली तो वल्लाह दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा आज का मौजू था हजरत अमीर मुआविया पर, तो उम्मीद है कि आपका जहन क्लियर हुआ होगा अमीर मुआविया। और वैसे भी क्लियर ही था, ये तो बताना मकसूद ये था कि जिस सहाबी का जिक्र हो हम रच के करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सोशल मीडिया पे लाइव जाता है प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जामा मस्जिद कुबा का भी फेसबुक पे पेज बना हुआ है, जामा मस्जिद कुबा सेक्टर L1 के नाम से फेसबुक पे पेज है, तो उस पर भी ये लाइव प्रोग्राम होता है। किसी को देखना हुआ करे पिछले जितने प्रोग्राम है तो इंशाल्लाह उस पर आपको आसानी मुयस्सर होंगे। फिर जमजम प्रोडक्शन पर भी ये लाइव जाता है और यूट्यूब चैनल है जमजम प्रोडक्शन के नाम से, तो उस पर भी ये लाइव हो रहा होता है प्रोग्राम। तो आप में से जिन हजरात को भी देखना हुआ करे बाद में या डाउनलोड करना हो तो कर लिया करें। इससे ये होगा कि हम बयानात को जब सुनेंगे ना तो हमारे जहन वसी हो जाएंगे। जब जहन वसी होंगे हम अपने अकीदों में कामयाब रहेंगे, पुख्तगी आ जाएगी। लेकिन अकीदे बिगाड़ने वाले आपको गली कूचों में नजर आएंगे और हर जगह पाए जाते हैं। कोई कहीं से अकीदा बिगाड़ रहा है, कोई कहीं से अकीदा बिगाड़ रहा है। तो हम इस चीज से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं कि अकीदा हमारा खराब हो। रब्बे कायनात हम सबको इस चीज से महफूज फरमाए। और बस ये अर्ज करूंगा कि देखें मुहर्रमुल हराम का ये सिलसिला चल रहा है। आज 7वीं शब है, कल 7 मुहर्रम है। बहुत सारे लोग शरबत वगैरह 7 मुहर्रम को बनाते हैं, घरों में भिजवाना ये सिलसिला होता है नज़र नियाज का। तो एक बात याद रखिएगा, शरबत बनाएं, खिचड़ा बनाएं, हलीम जिसे कहते हैं, हलीम नहीं कहना चाहिए, दलीम कह लें। हलीम अल्लाह ताला का नाम है तो इससे बचना चाहिए। तो खिचड़ा बनाते हैं और शरबत वगैरह बनाते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए खिचड़ा बनाना, शरबत, नज़र नियाज करना जायज़ है, मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, सवाब मिलेगा। लेकिन इसमें खराफात हो जाती हैं। शरबत बनाते हुए नोहे चल रहे हैं, मातम चल रहे हैं, खिचड़ा बनाते हुए लाउड स्पीकर में मातम चलाए हुए, नोहे चलाए हुए हैं और फिर गज वच के घोटे लग रहे हैं। देखें एक मुस्तहब काम आप करने जा रहे हैं और उस मुस्तहब काम में सवाब मिलने के बजाय अगर गुनाह मिल जाए, कितनी गलत बात है, बहुत गलत है। तो आप सबसे मैं अर्ज करूंगा, आप कहीं देखे भी ना अम्र बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना, इसके आप मिस्ताक बने। आप दूसरों को भी मना करें कि यार ऐसा काम ना करो जिससे शरीयत के खिलाफ हो। और आपसे भी अर्ज करूंगा, देखें बहुत सारे लोग अभी भी
काले कपड़े पहन रहे होते हैं मुहर्रमुल हराम के महीने में, तो बिलखुसूस मुहर्रम के महीने में काले कपड़े नहीं पहने जाएं। मना है काले कपड़े पहनना मुहर्रमुल हराम के महीने में। हाँ, इमामा वगैरह आप पहन सकते हैं, इमामा काला पहने, लाल पहने, हरा पहने, उसमें कोई हरज नहीं। कपड़ों का जो है ये मना है, क्योंकि मुशाबियत हो जाती है, पूरे साल पहनते रहें। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इसके बारे में फतवा यही दिया है कि आला हज़रत ने इसको मना फरमाया। हम तो आला हज़रत के मानने वाले हैं, इमाम अहमद रज़ा के चाहने वाले हैं, जब ये अल्हम्दुलिल्लाह उनके फतवे पे अमल करते हैं कि हम पूरे साल पहने, काले भी पहने, हरा भी पहने, लाल भी पहने, लेकिन जब मुहर्रम आ जाए तो मुहर्रम में ये ना पहने। अगर किसी ने भी जहन बनाया हुआ 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहनने, नया जायज़ क्यों ना सिलवाया हो, आपको नहीं पहनने इंशाअल्लाह, नहीं पहनेंगे ना काले कपड़े। कलावे, फिर इमाम हुसैन का फ़कीर, ये बहुत ज़्यादा आम हो गया, इमाम हुसैन का फ़कीर बनाया जाता है। भाई हरे कपड़े पहना दिए, कलावे पहना दिए, और फिर तस्बीहां गले में डाल दी, वो बेचारा नंगे पाँव, टोक क्या होता है वो, कटोरा वटोरा लेके घरों पे जा रहा है कि मैं इमाम हुसैन का फ़कीर हूँ, उसको दिया जा रहा है। या आप मुझे बताएं, इमाम हुसैन का फ़कीर क्यों बनाया जा रहा है, गम क्यों मनाया जा रहा है, अफसोस क्यों किया जा रहा है? अफसोस तो वो करें ना जिनका हुसैन मर गया हो। क्यों अफसोस क्यों है? और सरासर ये नाजायज है, ये फ़कीर बनाना इमाम हुसैन का ये नाजायज है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर कोई मन्नत इसकी पूरा करता है, मन्नत पूरी, जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि मेरी औलाद हो गई तो मैं अपनी औलाद को हर साल मुहर्रम में हरे कपड़े पहना के, और ये पूरे मुहर्रम में घर से खाना नहीं खाएगा, बाहर से खाएगा, नंगे पाँव चलेगा, इस तरह करेगा, और ये मन्नत मानी, और इस मन्नत को अगर पूरा किया तो ये मन्नत मानना, इसको पूरा करना नाजायज और हराम है। ये बात जहन में रखिएगा, ये शरई मन्नत नहीं है, इस मन्नत का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो आज ही तौबा कर ले कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा। अगर कोई ऐसा करता है, ये कलावे पहनना, इससे भी इज्तिनाब करें, ना पहने। क्योंकि देखें, मर्द का जीनत जो है ना, मर्द की जीनत वो है उसकी दाढ़ी। क्या है? दाढ़ी। दाढ़ी होती नहीं है, गले में चैन, हाथों में कलावे। आप मुझे बताएं, औरत की भी दाढ़ी नहीं होती है। और ये जो बाकायदा जेवर पहना जाता है, ये जेवर भी औरत का जेवर है, मर्द का जेवर नहीं है। मर्द का जेवर है ही दाढ़ी, मर्द का हुस्न ही दाढ़ी है। और वो दाढ़ी कि जिसे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया, और उन दाढ़ी वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले पर ये वाजिब है कि वो उनकी सुन्नत को अपनाने के साथ साथ एक मुट्ठी दाढ़ी भी रखे। तो मैं आप सब से अर्ज करूंगा, जिनकी दाढ़ी नहीं है आज नियत तो करें यार। देखिए, हम इतने महफिलों में आए, आप नियत करें कि इंशाअल्लाह अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजाएंगे, इंशाअल्लाह सजाएंगे इंशाअल्लाह। सुहेल भाई ने भी नियत कर ली माशाअल्लाह। और कोई नियत करना चाहे नियत करें, हिम्मत मर्दा। हाँ, बच्चे जो बैठे हैं, जब इनकी आएगी तो इंशाअल्लाह ये भी रखेंगे। बड़े हजरात जिनकी दाढ़ी है या जो मुंडवाते थे दाढ़ी को, माशाअल्लाह, जो भी नियत की, हसन नाम है आपका माशाअल्लाह, इन्होंने भी नियत की। अल्लाह ताला इस्तिकामत माशाअल्लाह। पीछे भी नौजवान तबका, क्या बात है। मैं, आप यकीन जाने, में नौजवान को बड़ा फॉलो करता हूँ इस मामले में। नौजवानों को आपने सही कर दिया ना, सब सही हो जाएंगे। बुजुर्ग तो सही है ही है, जो बिल्कुल जवान है वो भी सही है। नौजवान इस वक्त राह रात से भटक रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जहन है कि इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा कि इंशाअल्लाह लजीज हमारे एलवन के अतराफ के सारे नौजवानों को राह रास पे भी लाना है, और इंशाअल्लाह हर नौजवान के सरों पर इमामे के ताज भी सजवाएंगे ना इंशाअल्लाह। भाई नौजवान साथ देंगे मेरा? नौजवान सबके हाथ नहीं उठ रहे, सारे नौजवान साथ देंगे? बोला ना माशाअल्लाह। जितने नौजवान है सब साथ दें। इस हवाले से अपने दोस्तों को लेकर आए। आप यहाँ लेकर आ जाएं, बाकी संभालना फिर मेरा काम है। आप लेकर आए यहाँ पे, इंशाअल्लाह फिर संभालेंगे भी, और फिर इनको राह रास पे भी लाएंगे। रब्बे कायनात हम सबको, हमारी नस्लों को भी सहाबा से बुग़्ज़ व अदावत से महफूज फरमाए। हर सहाबी जन्नती है, और इसी अकीदे पर हमें साबित कदमी अता फरमाए। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह
गौसे आज़म की मनक़बत, फिर उसके बाद सलातो सलाम।